अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। आज की जो हमारी इबारत है वो हमने शरों में तामिल से इबारत ली है। इबारत आपके सामने है। इल्म अन्नल अवामिल फिन नहवी अला मा अल्लफ़हु शेख। शुरू में लफ्ज़ आया है इल्म। आपको तो मालूम है कि इल्म फ़ेल है, इसकी तरकीब किस तरह होती है, आपको वो सब कुछ मालूम है। इल्म फ़ेल सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, फ़ेल अमर हाज़िर मारूफ़, इसके अंदर अंत ज़मीर इसका फ़ाइल, अंत ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल इसका फ़ाइल। आगे इबारत है अन्न। अभी यहाँ पर सवाल होगा कि हम यहाँ अन्न पढ़ें या इन पढ़ें। क्या यहाँ हम अन्न पढ़ेंगे या इन पढ़ें? और अगर किसी और जगह कोई इबारत में लफ्ज़ ये अन्न या इन इस्तेमाल हो तो हम वहाँ क्या पढ़ेंगे? यानी किस जगह हमें हमज़ा मफ्तू और किस जगह हमें हमज़ा मकसूर पढ़ना है। तो इसका एक कायदा ये है कि ये अगर शुरू में कलाम के हो, शुरू कलाम में है, कलाम की इब्तिदा या अन्न या इन से हो रही है, तो वहाँ पर हमेशा हम इस तरह पढ़ेंगे इन, हमज़ा की कसरा के साथ। जहाँ भी कलाम की इब्तिदा हो रही होगी हम क्या पढ़ेंगे? वहाँ इन पढ़ेंगे। और अगर कलाम के दरमियान में आ जाए, क्या आ जाए? कलाम के दरमियान में हो, जैसे यहाँ मौजूद है, तो अक्सर हमज़ा की फ़तह के साथ यानी अन्न होता है। यानी अगर कलाम के शुरू में है तो इन पढ़ेंगे और कलाम के दरमियान में है तो अन्न पढ़ेंगे। ये अन्न हर्फ़ मुशब्बा बिलफ़ेल है। आपको हर्फ़ मुशब्बा बिलफ़ेल का अमल मालूम होना चाहिए। हर्फ़ मुशब्बा बिलफ़ेल अपने इसम को नस्ब और ख़बर को क्या करते हैं? रफ़ा देते हैं। क्या करते हैं? रफ़ा देते हैं। तो अन्न ये हुर्फ़ मुशब्बा बिलफ़िल। आगे चले अन्नल अवामिल, अवामिल ये इसम है अन्न का, तो इस पर क्या आएगी हरकत? नस्ब, अवामिल। अब यहाँ पर सवाल होगा कि इस पर एक ज़बर क्यों आई? अवामिलन होना चाहिए था, इस पर तनवीन क्यों नहीं? उसका जवाब ये है कि जिस इसम के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो उस पर तनवीन नहीं आती। अन्नल अवामिल, इस पर एक बड़ा मशहूर मारूफ कायदा है, वो आप कायदा सुने। कलाम के दरमियान में मारफा के बाद देखिए, मारफा के बाद जार मजरूर आ जाएं। क्या आ जाएं? कलाम के दरमियान बात, बड़ी अहम बात है, आप तवज्जो से सुने। कलाम के दरमियान मारफा के बाद जार मजरूर आ जाएं तो वो जो मारफा वो होता है ज़ुलहाल, और जार मजरूर किसके साथ मुताल्लिक होकर ये बनते हैं हाल। क्या बनते हैं? हाल। देखिए इसकी हम तरकीब इस तरह करेंगे। अवामिल ये है ज़ुलहाल। क्या है? ज़ुलहाल। फ़ी हर्फ़ जार अन्नहवी मजरूर, जार मजरूर ज़र्फ़े मुस्तक़र मुतअल्लिक साबिततन। क्या? साबिततन। हम इसको मंसूब पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये हाल वाक़ई होगा अवामिल के लिए। साबिततन इसमें फ़ाइल, इसमें ही ज़मीर, इसके अंदर फ़ाइल, इसम फ़ाइल अपने फ़ाइल और इस ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शुबा जुमला इसमें होकर ये बनेगा हाल अव्वल। क्या बनेगा? ये हाल अव्वल। ये जो कायदा है, कायदा आप फिर से सुने कि जब मारफा कलाम के दरमियान में मारफा, देखिए मारफा अलावामिल अलिफ लाम की वजह से मारफा है। कलाम के दरमियान जब मारफा आ जाए उसके बाद जार मजरूर हो तो मारफा ज़ुलहाल और जार मजरूर हाल बनता है। और अगर नकरा के बाद यानी कलाम के दरमियान में नकरा हो उसके बाद जार मजरूर आ जाए तो नकरा मौसूफ जार मजरूर किससे मुताल्लिक होकर उसकी सिफत वाक़ई होती है। आगे चले। अब ये हुआ हाल अव्वल। ये क्या हुआ? हाल अव्वल। अला मा अल्लफ़हु शेखु, अला हर्फ जार, अला हर्फ जार, मा मौसूला।
क्या, माँ मौसूला। देखें जहाँ भी इसम मौसूला में से कोई भी इसम आ जाए, चाहे अल्लज़ी हो, अल्लज़ान या अल्लती अल्लतान, कोई भी इसम आ जाए, जहाँ इसम मौसूला होगा उसके लिए एक सिला लाजमी होगा। क्या होगा, सिला। और याद रखें कि सिला जुमला खबरिया होता है। क्या होता है, सिला हमेशा जुमला खबरिया और फेलिया होता है। ये भी आप बात याद रखें कि सिला हमेशा जुमला खबरिया फेलिया होता है। देखिए यहाँ माँ मौसूला है, इसके बाद फ़ौरन अल्लफ फेल आ गया। क्या आ गया, फेल। अल्लफ फेल, हु ज़मीर मफूल बी। हु ज़मीर क्या है, मफूल बी। कायदा सुने आप, कायदा सुने, बड़ा अहम कायदा है कि जहाँ भी फेल के साथ कोई ज़मीर आ जाए, क्या आ जाए, फेल के साथ कोई ज़मीर आ जाए तो वो ज़मीर मफूल भी बनता है। देखिए इसका मिसाल देखते हैं हम, मशहूर मिसाल देते हैं, जैसे जानी ज़ैदुन। क्या, जानी, ये देखें जानी ज़ैदुन, इसमें ये जो या ज़मीर है, ये या ज़मीर मफूल भी है। क्यों, ये फेल के साथ आई है। इसका और मिसाल देखते हैं हम, जैसे ज़रा, ये मिसाल देखें हज़रत आप, बड़ा मशहूर कायदा है कि जब फ़ेल के साथ कोई ज़मीर आ जाए तो वो ज़मीर होता है हमेशा मनसूब मुत्तसिल, और तरकीब में वो क्या बनता है, मफूल भी। इसका मिसाल देखिए, ज़रब का ज़ैदुन, ज़रब फ़ेल, काफ ज़मीर मफूल भी, ज़ैदुन इसका फ़ाइल है। और मिसाल ज़रब तू हु, ज़रब फ़ेल तो ज़मीर फ़ाइल, हु ज़मीर मफूल भी। अगर कोई देखें, एक बस आप इसको ट्रिक को याद कर लें कि ज़मीर फ़ेल के साथ हो तो वो मफूल भी, और इसम के साथ हो तो वो ज़मीर मुज़ाफ़ इले होता है। क्या होता है, मुज़ाफ़ इले। ये मिसाल देखें, किताबुहु, ये इसम के साथ है तो ये क्या बनेगा, मुज़ाफ़ इले। दूसरा मिसाल है किताबुना, यानी जो ज़मीर इसम के साथ आ जाए तो वो ज़मीर मुज़ाफ़ इले, और जो मा कबल यानी जो से पहले इसम होगा वो मुज़ाफ़ बनता है। देखिए यहाँ भी इस तरह है, अल्लफ़हु, क्या है, अल्लफ़ हु, अल्लफ, ये फेल साथ ज़मीर आ गया है, पक्की बात है कि क्या बनेगा, मफूल बी मुक़द्दम। क्या, मफूल बी मुक़द्दम। अल्लफ ये बाब तफ़ील से मादी का सीगा है। अश्शैख़, आगे बात है, अश्शैख़ु अश्शैख़ु अल इमामु अफ़ज़लु उलमाइल अनामी। हमने पहले भी कायदा पढ़ा था कि 2, 3, 4 इसम मारफा आ जाएं, क्या आ जाए, मारफा आ जाएं, तो अव्वल मारफा को हम क्या बनाते हैं, मौसूफ, बाकी मारफात को हम उसकी सिफत बनाते हैं। देखिए यहाँ भी ये शेख मारफा आया, हम इस क्या कहेंगे, अश्शैख़, ये मौसूफ। देखें ये अल्लफ का फ़ाइल बनेगा लेकिन बाद में पहले क्या बनेगा, मौसूफ। अश्शैख़ु मौसूफ। आगे इबारत है अल इमामु, अल इमामु ये मारफा है। क्या है, मारफा है, ये बनेगा सिफत अव्वल। अभी देखिए, अभी जुमला पूरा नहीं हुआ बल्कि आगे जा रहा है। अफ़ज़लु उलमाइल अनाम, ये भी मारफा है। अफ़ज़लु मुज़ाफ़, उलमाई मुज़ाफ़ इले मुज़ाफ़, अनाम मुज़ाफ़ इले। मैंने आपको पहले भी कायदा बताया हुआ है कि 2 या 3 या 4 इसम आ जाएं, पहले नकरा आखिरी मारफा, मुज़ाफ़ इले, अफ़ज़ल मुज़ाफ़, उलमाई मुज़ाफ़ इले मुज़ाफ़, अनाम मुज़ाफ़ इले, मुज़ाफ़ इले मिलकर फिर मुज़ाफ़ इले, मुज़ाफ़ इले मिलकर ये बनेंगे सिफ़त सानी। क्या बनेंगे, सिफ़त सानी। फिर मौसूफ, जो अशक मौसूफ है, अशक मौसूफ अपनी दोनों सिफ़ात से मिलकर ये क्या बनेगा, ये बनेगा मुबदल मिन्हु। क्या बनेगा, मुबदल मिन्हु। अभी इस पर सवाल होगा कि हज़रत ये आपने क्या कर दिया, ये मुबदल मिन्हु और बदल ये क्या चीज़ होती है, हमें तो इसका कोई इल्म ही नहीं है, ये बदल और मुबदल मिन्हु क्या होती हैं। तो इसका बड़ा कायदा है, मशहूर कायदा है, आप कायदा ज़हन में रखें कि जिस ज़ात का पहले लक़ब बयान हो उसके बाद उसका नाम आ जाए, पहले लक़ब बयान हो उसके बाद उसका नाम आ जाए तो लक़ब मुबदल मिन्हु, और नाम जो होता है नाम वो हमेशा बदल बनता है। इसका मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, आप इसको समझें।
ये मिसाल देखें ना, बड़ा आसान मिसाल है। मिसाल में जा अबू हनीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान, देखें ये जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ये इस शख्स का नाम है। अबू हनीफा ये लक़ब है, क्या है? लक़ब है। तरकीब में अबू हनीफा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये बनेंगे मुबदल मिन्हु, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ये मिलकर बनेंगे बदल। उम्मीद है कि ये जो बदल का कायदा आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह ये भी इस तरह ही है कि अशेखुल इमाम अफज़लु उलमाल अनाम ये लक़ब है अब्दुल काहिर बिन अब्दुर्रहमान अल जुरजानी साहब का। तो इसलिए ये जो सारा लक़ब बना मुबदल मिन्हु, क्या बना? ये मुबदल मिन्हु। आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। अबद मुज़ाफ़ अल काहिर मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर अब क्या बनेगा? अब बताइए क्या बनेगा? हमने बिन का कायदा पढ़ा है कि बिन से पहले क्या होता है? आप याद करें, मैं आप इसकी तरकीब नहीं करूँगा। अब्दुल काहिर बिन अब्दुर्रहमान जुरजानी की आप ये सारी तरकीब आप खुद करें। मैंने आपको कवायद उसूल बताए हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप बराए मेहरबानी पिछले लेक्चर सुने, तो इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये यहाँ से लेकर आखिर तक ये बनेगा बदल। मुबदल मिन्हु और बदल मिलकर ये हुआ अल्लफ़हु के लिए फ़ाइल। क्या हुआ? अल्लफ़हु फ़ेल के लिए हुआ ये फ़ाइल। अल्लफ़ फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बी मुक़द्दम से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर ये बना मौसूला सिला के लिए। सिला मौसूला मिलकर ये बना मजरूर जार के लिए। जार मजरूर ये हुआ ज़र्फ़े मुस्तक़र मुतअल्लिक़ मुबय्यिनतन, इसमें फ़ाइल, इसमें ही ज़मीर, इसका फ़ाइल, इसम फ़ाइल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शुबा जुमला इसमें होकर ये बना हाल सानी ज़ुलहाल के लिए। ज़ुलहाल हाल अव्वल और हाल सानी से मिलकर ये बना अन्न का इसम। अभी हमें इसकी ख़बर तलाश करनी है। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसकी ख़बर तलाश करेंगे।